हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने हमारा जो फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी आप लोगों के साथ कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो इसको आपको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। और ये हमारा फ्रंट में होखाई वाला ब्लाउज है जो हम फ्रंट में होखाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड से हमारा ओपन है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले लेंथ ले लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है 14, हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया है तो 15 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है। ठीक है, जो हमने मार्किंग किया है वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है। और यहाँ पर आपको शोल्डर लेना है 5 इंच। 5 इंच जहाँ पर आपने मेन शोल्डर लिया है उसी के जस्ट नीचे आना है एक और आपको 5 इंच पर मार्क कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका ओपन साइड है यहाँ पर आपको हाफ इंच पर मार्क करना है, मतलब 0.5 इंच पर जो हमारी हुखाई की पट्टी में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले करना भूल गए थे। तो आपको जो लाइन हमने खींची वो लाइन हमारी स्ट्रेट है बिल्कुल, जो हमारा फैब्रिक है वो क्रॉस में है इसलिए आपको थोड़ा सा क्रॉस में लगेगा। अब यहाँ पर आपको शोल्डर को बड़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर जो पहले लिया था वही आपको मार्क करना है 5 इंच। यहाँ पर हम आर्मोल लेंगे 5 इंच। ठीक है, तो ये आर्मोल की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम पहले जो हमारा हाफ इंच हम निकालते हैं, जो हमने हुखाई की पट्टी का निकाला हुआ है उसको हम पहले करना भूल गए थे, तो आपको स्टार्टिंग में ये ध्यान जरूर देना है। ठीक है, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चेस्ट लेने वाले हैं, जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम अगर डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे जो भी चेस्ट है तो हमारी निकलेगी 7.5 इंच। 7.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, जो हमने 7.5 इंच पर मार्क किया हुआ है, अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है। जो भी चौक्स है उनको आपको सबसे पहले साइड में रख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कमर का मार्किंग करना है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच लेना है। कोई भी ब्लाउज की आप लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करते समय आपको 4th पार्ट ही करना है। तो आपका जो कमर का 4th पार्ट निकलेगा वो निकलेगा जैसे मैंने निकाला हुआ है 6.5 इंच। 2 इंच आपको प्लस करना है मार्जिन के लिए, और 2 से या 1.5 इंच यहाँ पर आपको लेना है प्रिंसेस कट का जो हम टक्स डालेंगे। चेस्ट में भी आपको 2 इंच प्लस करना है मार्जिन। अब चेस्ट और कमर की लाइन को आपस में हम यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर हम चेस्ट और कमर की लाइन को मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी लाइन है उनको आपको यहाँ पर डार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइनों को डार्क कर लिया है ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, चौक का जो मार्किंग है आपको बराबर से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौक की जो भी लाइन पहले बनाई हुई थी उन सभी लाइनों को यहाँ पर हमने डार्क कर दिया है। अब जो आपने हुखाई की पट्टी के लिए मार्क किया है 0.5 इंच पर, वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और जो मार्किंग है उसी मार्किंग के ऊपर से और टक्स की यहाँ पर हम विड्थ लेंगे। जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स रहेगा 3.5 इंच। ठीक है, विड्थ लेने के बाद आपको अब उसके बाद आपको लेना है निप्पल पॉइंट। शोल्डर से आपको मेजर टेप को रखना है और निप्पल पॉइंट का मार्क कर लेना है 9.5 इंच। ठीक है,
जो आपने निप्पल का मार्क किया है और जो आपने टक्स विड्थ की मार्किंग की थी, इन दोनों को आपको आपस में मिला लेना है, मतलब स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने टक्स जो भी लिया है उसको स्ट्रेट कर लिया है फिनिशिंग से, ठीक है। अब जो हमने स्ट्रेट कर लिया है, स्ट्रेट करने के बाद हम आर्म होल को डाउन करेंगे। आर्म होल क्यों डाउन करते हैं? क्योंकि आपके आर्म होल में झोल ना आए। कोई भी ब्लाउज की आप लोग कटिंग करते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट में आर्म होल को डाउन करना रहता है ताकि आपके आर्म होल में झोल ना आए, ठीक है। और ऐसे आपको क्रॉस लाइन में मिला लेना है और 1 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे 1 इंच पर। अब आर्म होल की गोलाई करने के बाद आपको जो आपने टक्स लिया था, टक्स से आपको लाइन को मिलाते हुए प्रिंसेस कट का जो पार्ट रहता है उसकी फुल मार्किंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंसेस कट का जो पार्ट था उसकी हमने फुल मार्किंग यहाँ पर कर दी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि लाइन को डार्क कर लेना है जो आपने हुखाई की पट्टी के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये लाइन डार्क करने के बाद आपको जो आपने नीचे लिया था 3.5 इंच, वही आपका निप्पल पॉइंट के पास में भी 3.5 इंच विड्थ आनी चाहिए टक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो टक्स विड्थ ली थी वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है, 1.5 इंच पर मार्क करना है टक्स विड्थ, और टक्स जो लेंथ है वो भी आपको 1.5 इंच ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस टक्स की अच्छे से गोलाई कर देंगे। गोलाई करते हुए आपको निप्पल पॉइंट तक मिला लेना है, ठीक है। नीचे के टक्स से लेकर आपको निप्पल पॉइंट के टक्स तक मिला लेना है। और एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आप लोग मार्किंग करते हैं कहीं भी आपका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको शोल्डर पर आ जाना है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको हम कट कर देंगे, जो आपको एक क्रॉस में थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी एक क्रॉस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे शोल्डर पर 2 इंच। 2 इंच आपको मार्क कर देना है। फिर आपको याद रखना है कि 0.5 इंच आपको छोड़ना है जो आपकी शोल्डर की सिलाई में जाएगा। उसके बाद ही आपको नेक लेंथ लेनी है, तो नेक लेंथ यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो आपका जो नेक लेंथ गला है ना कभी भी छोटा नहीं होगा। जितना आप लोग चाहते हैं उतना ही आपका गला रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गले की मार्किंग करनी है। सबसे पहले शोल्डर पर आपको 0.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद आपको नेक लेंथ लेनी है। फिर आपको नीचे की ओर की नेक विड्थ लेनी है जो हमने ली है 2.5 इंच। फिर आपको 1 इंच पर गले की गोलाई कर देनी है, ठीक है। इससे क्या है, जो आपका गला आप लोग जितना भी लेंथ लेते हैं उससे सिर्फ आपका क्या रहेगा, नीचे की वो जो आपने गोलाई दी हुई है यहाँ पर आपका 1/2 इंच बढ़ जाएगा। जैसे हमने 6 इंच लिया है तो यहाँ पर हमें रेडी गला चाहिए 6.5 इंच, तो 1/2 इंच हमारा वैसे भी स्टिचिंग में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सभी मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर से लेते हुए आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, बिल्कुल भी आपको ना प्लस करना है, माइनस तो करना ही नहीं है, ना प्लस करना है, क्योंकि आप लोगों को फैब्रिक की बचत करना भी सीखना है कि कैसे हम फैब्रिक को कम से कम फैब्रिक में बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो फिटिंग वाली एरिया था वहाँ से कट कर लिया है। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई देते हुए प्रॉपर मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको कटिंग कर लेनी है। जब यहाँ पर आप लोग कटिंग करें तो आपको अच्छे से हाथ को घुमाते हुए कट करना है, ठीक है। अब जो हमारी चेस्ट साइज का ब्लाउज है, छोटा ही सा ब्लाउज है, 32 चेस्ट साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की हमारी कटिंग कर ली है जो हमारा ब्लाउज था। अब इसमें आपको प्रिंसेस कट जो पार्ट रहते हैं उनकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और जो हमने टक्स की विड्थ ली थी वो भी आपको यहाँ पर माइनस कर देना। इससे क्या होगा, आपका उठाव पर्याप्त मतलब बराबर आएगा। और यहाँ पर आप लोग और अच्छा उठाव डालना चाहते हैं तो साइड
टक्स भी डाल सकते हैं ताकि आपका और अच्छा भी उठाव आ जाए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।